नाटा बड़ा गा बड़ा गा छोटी थी छोटी थी गाधी। छोटी थी आगे। गाधी गधी तो हुआ महाराज। गधी हुआ। नहीं, आप ही तो कह रहे बड़ा गा छोटी थी तो गाधी। गाधी तो गधी तो हुआ। हट। श्री गाधी हमारे अच्छा, पिता का नाम। आपके पिताजी का नाम है श्री गाध, तो आपका क्या नाम है? फेविकोल। हट। मेरा नाम है विश्वामित्र। अच्छा विश्वामित्र, विश्वा नापते हो क्या? अरे लेखपाल हो। हट। अभी तो आप ही तो कह रहे हैं। अरे हमारा नाम की संधि विच्छेद करो, विश्व धन मित्र। आहा, हम पूरे विश्व के मित्र हैं। अच्छा पूरे विश्व के मित्र हैं। हाँ तो मेरे भी मित्र हैं। बिल्कुल आपके भी मित्र कहे हैं। इस पर आपको क्या चाहिए? खाड़ी के लिए पूरी पकवान। क्या क्या बोला? अरे आप मेरे मित्र हैं, कहाँ से आए हैं? क्या चाहिए? खाने के लिए पूरी पकवान नहीं चाहिए। चाय पीने के लिए छेरी पलहार। हट। अरे आप ही क्योंकि ऋषि मुनि हो, आपको चाय पीने की जरूरत पड़ती है, तो क्या चाहिए? छेरी पलहार। बता तो दिया नहीं। वो भी नहीं चाहिए, तो फिर क्या चाहिए महाराज? कंबल अलवान नहीं चाहिए। वो भी नहीं चाहिए, तो फिर क्या मंगा दूं? चट्टी बने मूर्ख कहीं के, वक्ता चला जा रहा है। हमें नहीं जानते हम कौन ऋषि है। नहीं महाराज, हम श्राप दे देंगे तो यहीं भस्म हो जाओगे। एक बोतल मंगा दे, मजा आया है यार। पीने वाली बोतल नहीं है। बिना पैसा के शराब दे। अब रात के 12 बज गया है, दे दे बाबा एक बोतल। तुम कैसे राजा दशरथ के प्रहारी हो? तुम्हें मूर्ख को किसने चुन लिया? नहीं महाराज, मुझे श्रापित मत करना। कहे आप कौन सा कारण लेकर के कहे? जाओ अपने राजा दशरथ से कह दो कि सिद्धाश्रम के रहने वाले महामुनि विश्वामित्र का आपके राजपाटक पर आगमन हो चुका है, आपसे मिलना चाहते हैं। जैसे आज्ञा महाराज। जाओ। आप शीघ्र ही यहाँ पर ठहरे। अरे विनती सुनिए महाराज द्वारे आए ऋषि राज। विनती सुनिए महाराज द्वारे आए ऋषि राज। सुनिए महाराज द्वारे आए ऋषि राज। विनती सुनिए महाराज द्वारे आए ऋषि राज। जैसा तुम कहोगे वैसा ही करूँगा। जैसा तुम कहोगे वैसा ही करूँगा। कैसी हो आज्ञा सरकार आपकी, सरकार आपकी, सरकार आपकी। विनती सुनिए महाराज द्वारे आए। विनती सुनिए महाराज द्वारे आए। महाराज के जीवन की जय जयकार हो। तुम्हारा कल्याण हो राज्य मंत्री। महाराज तुमने कहा द्वार पर ऋषिराज आए हैं। अवश्य महाराज। ऋषिराज द्वार पर आने का कारण जो बता रहे हो तुम, ये तो नित्य प्रतिदिन हमारे यहाँ साधु महात्मा आते रहते हैं, लेकिन जब तुमने ऋषिराज नाम से संबोधित किया तो मैं भी एक समय सोच में पड़ गया कि आखिर कौन ऐसे महान ऋषि आए हैं। बताओ बताओ कौन आए हैं? महाराज गाद सुमन विश्वामित्र जी का पदार्पण हुआ है। क्या कहा? अवश्य महाराज। गाद-सुमन महामुनि विश्वामित्र जी का आगमन हमारी अयोध्या में। अवश्य। तुमने उन्हें देखा तो है? अवश्य महाराज। तुम उनसे मिले हो? अवश्य महाराज। कोई अभद्रता तो नहीं की तुमने? बिल्कुल नहीं महाराज, क्योंकि वो कोई साधारण ऋषि नहीं है। एक बार स्वयं पितामह ब्रह्मा से रुष्ट होकर के जिन्होंने द्वितीय सृष्टि का निर्माण कर लिया, ऐसे द्वितीय सृष्टि के विधाता महामुनि विश्वामित्र जी का आगमन हमारी अयोध्या में। अब हम विलंब नहीं करेंगे, अभी प्रमंडली को तैयार करो, अति शीघ्र हम उनका अभिवादन करने के लिए स्वयं द्वार तक जाएंगे। जैसी आज्ञा महाराज। राजा दशरथ ने ज्यों ही सुना कि मुनिराज हमारे पधारे हुए हैं,
तो तब क्या हुआ? मुनिया गमने सुना जब राजा, मिलन गयऊं लय बेप समाजा। कर दंडवत मुनि सन्माने, निज आसन बैठा रे आने। चरण पठारे किनियत पूजा, चरण पठारे किनियत पूजा, मौसम दास जाने नहीं पूजा। विविध भांति भोजन करी बाबा, मुनिवर हृदय हरषि अति पावा। आज मेरे समान संसार में कोई दूसरा धन्य नहीं है। आपने जो अपने दर्शन इस अयोध्या में आकर के इस अभागे दशरथ को प्रदान किए, आज आपके दर्शन पाकर के मेरे नेत्र सफल हो गए। आपकी चरण रस से अयोध्या पावन हो गई। आज यह दशरथ संसार के उन गणमान्य व्यक्तियों की गणना में अग्रगण्य हो गया। मेरे देवता, आपका दर्शन किया तो ऐसा लगा जैसे मानो मेरे हृदय की वह मुरझाई हुई कली खिल गई हो। इस शरीर में एक नई चेतना का आभास हुआ हो, मानो इस नयनों में एक नई ज्योति मिल गई हो। मेरे नाथ, ये कंज खिली नव ज्योति मिली, दुबलोचन सुमन बिछाए हैं। आज ऐसा लग रहा कि मैं अपनी आंखों को पुष्प की कली बनाकर के आपके चरणों के नीचे बिछा दूं। ये कंज खिली नव ज्योति मिली, दुबलोचन सुमन बिछाए हैं। यहाँ कणे कणे भोग पवित्र हुई, जो भाग्यवान तो आए हैं। क्या अयोध्या का आज कण कण पवित्र हो गया, जो आपका दर्शन हमें मिला। आज ये सभी धन्य हो गए। हम धन्य अयोध्या धन्य हुई, जो दर्शन आपके पाए हैं। वेदों की वाणी हो मुनिवर, यदि मैं ऐसा कह दूं कि आप वेदों की वाणी है तो इसमें कोई अति संयुक्ति नहीं होगी, क्योंकि आपने वेदों के मर्म को जाना है। मैया गायत्री के परम उपासक आपने वेदों की गरिमा को और वेदों के मर्म को बड़ी सूक्ष्मता से देखा और जाना है। वेदों की वाणी
चरण कमल सिरुनाए। आज ये दशरथ धन्य हो गया। ऐसे सुदन समय में जो आपका दर्शन हुआ, मानो ऐसा लगा जैसे मेरे करोड़ों पुण्य या पूर्व जन्म के पुण्य आज पुंजीभूत होकर के मुझे मिले हों। मैं तो स्वागत की उस विधा को भी नहीं जानता जिस विधा से आपका स्वागत करूं। कैसे मैं आपका अभिनंदन वंदन करूं। मेरे नाथ, स्वीकारें मेरा स्वागत वंदन, स्वीकारें मेरा स्वागत वंदन। स्वागतम 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 स्वागतम। आपका करते हम स्वागतम स्वागतम, आपका करते हम स्वागतम 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 स्वागतम। आपका दर्शन मिला तो ऐसा लगा ओ आपके दर्शन से दिल खिल गया, आपके दर्शन से दिल खिल गया। जैसे भिखारी को हीरा मिल गया, ओ जैसे भिखारी को दिया मिल गया। मानो आपका दर्शन पाकर के हमें ऐसा लगा जैसे मुरझाते हुए पुष्प को जल मिल जाए। एक भिखारी जो कौड़ी कौड़ी के लिए तरस रहा हो उसे हीरा मिल जाए। आपका दर्शन हमारे जीवन में उसी प्रकार से हुआ। ओ आपके दर्शन से दिल खिल गया, ओ आप दिल खिल गया। जैसे भिखारी को हीरा मिल गया, ओ जैसे भिखारी को हीरा मिल गया। मन सुमन से करूं आपका स्वागतम 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 स्वागतम। प्रणाम स्वीकारे मेरे नाथ। महाराज दशरथ, आपने अपने पूर्वजों की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए, अपने वंश की प्रभुता को कायम रखते हुए हमें प्रणाम किया। आयुष्मान कल्याण भव, दीर्घायु भव। कहो राज्य मंत्री, हमारे सभी पुत्रों को हमारे समीप लाया जाए। पुण्य चरणन मेले धनु धारी,
प्राण प्यारे मेरे राम, दुलारे लाल लक्ष्मण, देखो ना आज हमारे घर में महामुनि विश्वामित्र जी का शुभ आगमन हुआ है। ये कोई साधारण संत नहीं, कोई साधारण ऋषि नहीं है, इनका दर्शन इतना सुलभ नहीं है। आज इन्होंने अपना दर्शन हम सभी को देकर के हमारे जीवन को धन्य किया है। मैं चाहता हूँ ऐसे दुर्लभ समय का सदुपयोग करके अपने जीवन को धन्य करो मेरे लाल, इन्हें प्रणाम करो। पिताश्री के द्वारा आपका पावन परिचय प्राप्त। धन्य हमारा जीवन, धन्य हमारे भाग्य कि आज हमें घर बैठे किन्हीं कर्मनिष्ठ ब्राह्मण के दर्शन प्राप्त हुए, किन्हीं कर्मनिष्ठ योगी के दर्शन प्राप्त हो रहे हैं। वैसे भी बताया गया संतों के दर्शन मात्र से इस भौतिक शरीर के सारे पाप नष्ट हो जाया करते। सरदा तप निसी शशि अपहरई संत दरस जिम पातक तरई। ऐसे तपोनिष्ठ के चरणों में हम क्षत्रिय राजकुमारों का मनसा वाचा कर्मणा प्रणाम स्वीकार हो। मुनिराज, किस प्रकार से हम आपका वंदन अभिनंदन करेंगे? ये चरणों की धूल ले कर माथे से लगाएंगे, चरणों की धूली ले माथे से लगाएंगे, मुनिराज पधारे, मुनिराज पधारे हैं। हम शीस झुकाएंगे, मुनिराज पधारे हैं। हम शीस झुकाएंगे, मुनिराज पधारे। जागे हैं भाग मेरे, कुटिया में मुनि पधारे जागे।
तनु चरणों में होगा बंधन माथे। माथे पे लगाया चरणों में होगा बंधन जीवन ये होगा तनु मनो करूं मैं अर्पण जीवन ये हम भाग्य जगाएंगे पूरी रात का अरे पूजनो हम भाग्य जगाएंगे पूरी रात अनारे ध्यान दें, आप हैं राम बाबू पाल, यानी 21 मुद्राएं सभी मंचासीन कलाकारों के लिए एवं 30 रुपये यानी 10 रुपये व्यासपीठ पर, तबला पर, आर्गन पर और नाल पर स्पेशल देवेंद्र कुमार सिंह, देवेंद्र सिंह की तरफ से स्पेशल प्रदत्त हुए हैं। साधुवाद। हे महामुनि, हमने आपके दर्शन पाए, हमारा जीवन धन्य हो गया देवता। जिस प्रकार तीर्थ रूपी प्रयाग में स्नान करने से मनुष्य के अनजाने में किए हुए दुष्कर्म दूर हो जाया करते हैं, ठीक उसी प्रकार आज हमने आपके दर्शन किए प्रभु, हमारे भाग जाग गए दीनानाथ। मज्जन फल पेखिए तत्काला, काक होय पिग बकहु मराला। जिस प्रकार संत रूपी प्रयाग में स्नान करने से कागा कोयल हो जाता है, बगुला हंस बन जाता है, और यदि स्वयं हंस संत रूपी प्रयाग में स्नान करे तो वह परम हंस बन जाता है दीनानाथ। हमने आपके दर्शन करे, हम धन्य धन्य हो गए देवता, हम धन्य हो गए। ध्यान दें, आप हैं नरेश कुशवाहा की तरफ से 21 पुष्पोत्तराय राम जी के चरणों में समर्पित है। साधुवाद। राजेंद्र देवता, तुम्हारे वैसे चारों कुमार अति सुंदर हैं, लेकिन मैं तुम्हारे ज्येष्ठ पुत्र को देख रहा हूँ तो ऐसा लगता है इस तुम्हारे ज्येष्ठ पुत्र को देखता ही रहूं। बड़ा ही सौम्य प्रकृति का बालक है, इन्हें क्यों ना अच्छा आशीर्वाद दें। चिरंजीव हो, आयुष्मान भव, तुम्हारा सदैव कल्याण हो। राम देख मुनि देह विसारी, तब मन हरसि बचन कहिरावो, मुनि असि कृपा न कीन सिकावो। हे मेरे नाथ, मन में एक विचार आया, अकारण आपने मुझ पर ऐसी कृपा की, यह प्रतीत मेरे मन को विस्मयांकित लग रही है। ऐसा लग रहा है कि आपका
आगमन अकारण नहीं, किसी न किसी कारण से ही हुआ होगा। क्योंकि जब जब आपका आगमन अयोध्या में हुआ तब तब कोई ना कोई कारण रहा है। पूर्व में भी आपका आगमन अयोध्या में हुआ तो वो भी किसी कारण से हुआ। चाहता हूं वो व्यक्त करे मेरे नाथ, कहीं कारण आगमन तुम्हारा, कहो सुकरत न लावो मुबारा, कहें किस कारण आपका आगमन हुआ। मैं आपके द्वारा व्यक्त उस कार्य की पूर्ति करने में तनिक भी विलंब नहीं करूंगा। आदेशित करें, क्या आदेशित है इस सेवक के लिए, क्या आदेश है मेरे नाथ। वैसे भी कहा गया है एक राजा का यही कर्तव्य होना चाहिए, अगर कोई अतिथि आ जाए तो उसका आदर सम्मान करते हुए पूछा जाना चाहिए किस कारण से आप लोग आए हैं। तो राजन जानना चाहते हो, हम तुम्हारे ही राज्य अंतर्गत निवास करते हैं, हमें राक्षसों का समूह हमेशा परेशान करता है। जब जब हम यज्ञ करते हैं हमारी सारी यज्ञों को विध्वंस कर देते हैं। वो हवन जप तप होम ये कुछ कार्य नहीं करने देते। तो हम तुमसे कुछ मांगने आए। सीता, आपको हमारी सीमांतर्गत यज्ञ करने में राक्षस आपका प्रतिरोध करते हैं, अवरोध करते हैं, आप कार्य की पूर्ति नहीं होने देते। बिल्कुल सत्य है। आप किसी को भी भेज देते, मैं अपनी सेना लेकर के चला आता, लेकिन आप स्वयं आए हैं और आपने ये भी कहा कि हम कुछ मांगना चाहते हैं, तो मैं आपको ना नहीं कर सकता, मना नहीं कर सकता। मांगे मेरे नाथ, आप क्या चाहते हैं। असुर समूह सतावे मोही, मैं याचन आयो न तोही, अनुज समेत। राजीव जी, कहो देवता। धैर्य धारण रखना, अनुज समेत जय हो रघुनाथा, निश्चर पद में हो सना। नहीं अप्रिय बानी, हृदय काम पे मुखे दूते को मोलानी। नहीं मेरे नाथ, आपने ये क्या कह डाला। मैंने तो सोचा था कि आप मुझसे सेवक मांगेंगे, सैनिक मांगेंगे, जो आपके आश्रम में प्रहरी बनकर के आपके आश्रम की रक्षा कर सके। मन में बड़ा सुखद अनुभव था। एक महान ऋषि का आगमन मेरी अयोध्या में हुआ। अपने विशाल धन वैभव और इतने विस्तृत ऐश्वर्य से मैं आपका स्वागत करूंगा, आपकी सेवा करूंगा। मैंने आपके आने का कारण पूछा तो आपने कहा अनुज समेत देव रघुनाथा। मेरे देवता, जैसे ही आपकी ये शब्द आपके मुख से निकले, मानो एक तीर की भांति मेरे हृदय को भेद गए हो और उन्होंने मेरे हृदय पर महान वज्राघात कर दिया हो। मेरे नाथ, साल दिए ये माँ है मुनि, निज कर जीव कमा, वचन नहीं यह वज्र है, प्राण प्रहारी जान। आपके ये वचन नहीं, एक वज्र की भांति है, मानो जो मेरे प्राणों को हर लेना चाहते हैं। देवता, आपने इस दशरथ की स्थिति को देख करके विचारा नहीं,
कि जिसने चौथे पन में पुत्रों को पाया है, आप उसी से उसके पुत्रों को मांग रहे हैं। मेरे देवता, ये चौथे पल पाया हूँ सुत चारी, पर विप्र बचन नहीं कहो बिचारे। फिर रात आपने यह मांगने में विचार नहीं किया, विचार नहीं किया। अरे आपको मांगना था इस अयोध्या में, मांगने के लिए और भी कुछ है। आप मुझसे मांगते, मैं आपको सब कुछ दे देता। मेरे देवता, मांगहु भूमि ये धेन धन को सा, सरि वसुदेव आज सहेरोसा। मैं रोज का परित्याग करके आपको सब कुछ दे देता मेरे देवता। जीव को अपने प्राणों और से अधिक और अपने शरीर से अधिक कुछ प्रिय नहीं होता। आपने यदि मेरे प्राण भी मांगे होते तो मैं आपको वो भी दे देता। देह प्राण प्रिय दे कछु नाही, सो मुनि निमिष देवो यक माही। ऐसा नहीं कि मैं अपने पुत्रों में कोई भेद कर रहा हूं। मुझे मेरे चारों पुत्र एक समान प्रिय हैं। चारहु सुत मोहि ये प्राण की नाही। ध्यान दें, आप है अभिषेक कुमार पालीवाल और अप्पू की तरफ से 51 पुष्प मुद्राएं दर्शक जी के लिए प्रदत्त हुई हैं। साधुवाद। चारों पुत्र मुझे प्राणों के समान प्रिय हैं, परंतु आप राम को मांग रहे हैं, मैं राम को कैसे दे दूं? चारहु सुत मोहे ये प्राण की नाही, राम दे भनत गुसाई। मेरे रात नाम देते नहीं बनता, कैसे दे दूं मैं राम? क्योंकि मेरे लाल सुकुमार हैं, नादान हैं, लड़ना नहीं जानते। हे स्वामी अभी हे मुनिवर दोनों बालक हैं, ये भोले भाले नादान निरे। बिल्कुल नादान है, यहां तक कि रण विद्या नहीं जानते हैं, लड़ने में है अनजान निरे। मैं आपसे फिर कहता हूं मेरे नाथ, लो राज काज संपत्ति सेना यह सब देना दुश्वार
कह दो तो संग में चला चलूं, इसमें मुझको इनकार नहीं। कह दो ना मेरे नाथ, आदेश दे दो इस दशरथ को। अरे मैं अपनी चतुरंगी सेना लेकर के आपके यज्ञ की रक्षा करूंगा। एक सशस्त्र और सजग प्रहरी की भांति आपके आश्रम के द्वार पर खड़ा होकर के आपके यज्ञ की रक्षा करूंगा। आपके यज्ञ रक्षा करते समय चाहे मेरे ये प्राण क्यों न चले जाए, परंतु मैं तनिक भी भय नहीं खाऊंगा और मैं आपके यज्ञ की रक्षा करूंगा। मेरे नाथ कह दो मुझे, मेरा सब कुछ आपके चरणों में है। मैं सब कुछ आपके चरणों में अपना समर्पित करता हूं, परंतु आप मेरे राम को मुझसे दूर न करो। हे स्वामी सभी समर्पण हैं, जितने भी साधन शासन के, मुनिवर विचार के नहीं कहा, शुद्ध चारों हैं चौथा पल के। वैसे तो चारों पुत्र मुझे प्राणों से ज्यादा प्यारे हैं, पर राम और लखन मेरी इन बूढ़ी आंखों के तारे हैं। है राम सदा सुख धाम मेरा, कभी उसका विरहे गवारा है। इस घर की वही चांदनी है, इस घर का वही उजाला है। मेरे देवता, मेरे लाल अभी सुकुमार है, जो सदैव मणियों के दीपक के प्रकाश में रहे हो। वन प्रखंड में सूर्य की तेज धूप को कैसे सह सकेंगे, जिन्होंने सदैव राजभोगों का उपभोग किया हो, वो आपके साथ वन प्रखंड में कंदमूल फल खाकर के कैसे रह सकेंगे। जो सदैव रुई जैसे नरम कालीनों पर चले हो, वो वन की ककरीली पथरीली भूमि पर कैसे चल सकेंगे। जो रुई जैसे नरम बिस्तरों पर शयन करती हो, वो कुश की साखरी पर कैसे सो सकेंगे। मेरे लाल, मेरे सुकुमार हैं, और कहा वो राक्षस, कहा वो जंगल के भयानक जीव, कहा निश्चल, कहा गोरी कठोरा, कहा सुत सुंदर परम किशोरा। कहा मेरे सुकुमार लाल, कहा वो मन के भयानक जीव। मेरे देवता, मैं राघव को कैसे दे दूं, राघव को कैसे दे दूं। मेरे देवता, आप कह रहे हो कि राम को दे दो, तो मैं राम को कैसे दे दूं। राघव को कैसे दे दूं, मुनिनाथ मरते मरते ये प्राण ना रहेंगे।
मेरे प्राण ना रहेंगे यहाँ दान भरते भरते, राघव को कैसे दे दूं। राघव को कैसे दे दूं, मुनिनाथ मरते मरते मेरे प्राण ना रहेंगे, मेरे प्राण ना रहेंगे यहाँ दान भरते भरते, राघव कि आप क्रोध ना करें, होके प्रसन्न मुनिवर लो राजपाट सारा, पत्नी सुतों के संग में वन में करूं गुजारा, होके आप प्रसन्न हो जाएं और प्रसन्न होकर के मेरा सारा राजपाट ले लें। मैं आपको अपना राजपाट देकर के पत्नी और अपने पुत्रों के साथ वन में जीवन यापन कर लूंगा। होके प्रसन्न मुनि पर लो राजपाट सारा, पत्नी सुतों के संग में वन में करूं गुजारा, ले राम शिशु को संग में, ले राम शिशु को संग में, सुख मोज भरते भरते ये प्राण ना रहेंगे, ये प्राण ना रहेंगे यह दान भरते भरते, यह प्राण ना रहेंगे। हमें तुम्हारी कुछ बातें तो अच्छी लगी, लेकिन कुछ बातें तुमने ऐसी कही जो हमें बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। तुम्हें याद है ये रघुकुल रीत है, तुमने कहा कहाओ सुकरत न लावहु बारा, ये वंश की प्रभुता है, ये मर्यादा है। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। तुमने कहा मैं करूँगा, लेकिन अब कह रहे हो कि राम छोटा है, राम सुकुमार है, मेरे चारों कुमार सुकुमार है, तो क्या अपने गुरु पर भरोसा नहीं है?
गुरुगृह पढ़न गए रघराई, अल्पकाल विद्या सब आई। सभी विद्याओं के निधान हो चुके हैं, उन पर भरोसा करो। और राम तो सबके हैं, राम का अवतार लेने में ऋषियों मुनियों का भी भाग लगा है। राजन, यदि कहता आज विष्णु से तो चल देते छोड़ गरुड़ वाहन। यदि शिव से फरियाद मैं करता तो हिल जाता उनका भी आसन। कर पसार तुझसे मांगा, देने में संताप हुआ, उद्देश्य हमारा भी बिगड़ा, ये पुण्य कार्य में पाप हुआ। समझो राजन, इसका फल अच्छा नहीं होगा। तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, नृप संदेह नाश कह पावा। आए मेरे गुरुदेव भगवान, मैं क्या देख रहा हूं कि इस समय ऋषि और राजा के बीच में संवाद। नहीं राजन, तुम वृथा सोच में पड़े हो, क्योंकि ऋषि मुनियों की कृपा से ही तुम्हें 4 पुत्र प्राप्त हुए हैं। क्योंकि इनकी यज्ञ का पकार पूरा हो जाएगा, क्योंकि सौंपी हुई चीज आपको मिल जाएगी। इसलिए दोनों कुमारों को महामुनि विश्वामित्र जी को सौंप दीजिए। आपकी जय हो। और राज्य मंत्री, हमारे दोनों कुमारों को हमारे समीप लेकर के आओ। अति आदर दो तने बुलाए। इन देवियों से निवेदन है कि ताड़का का वध करवा के जाएं, बस आधा घंटा और लीला होगी। माताएं बहनें हमारी बैठे, कुछ क्षण और लीला दो तने बुलाए, हृदय लाए बहु बातें सिखाए। मेरे प्राण, मेरे राम, महामुनि विश्वामित्र जी से जब मैं आने का कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि आश्रम में यज्ञ करते समय राक्षस आकर के हमारे यज्ञ को नष्ट कर देते हैं। मैंने उनसे कहा मैं स्वयं चल कर के आपकी यज्ञ की रक्षा करूंगा, तो उन्होंने कहा नहीं राजन, मुझे तुम्हारे राम और लक्ष्मण अपनी यज्ञ रक्षा के लिए चाहिए। मैं किसी भी प्रकार से देने के लिए तैयार नहीं था मेरे लाल, परंतु गुरुदेव भगवान के द्वारा मार्गदर्शन करने के उपरांत मैंने तुम दोनों कुमारों को अपने समीप बुलाया है। एक पिता अपनी आंखों से अपने पुत्रों को कैसे ओझल होने दे सकता है? मेरे लाल, कहो, क्या गुरुदेव भगवान के द्वारा निर्देशित आदेश का पालन करते हुए मैं तुमसे भी यही कहना चाहता हूं मेरे लाल, जो आज तुम्हारा पिता इस धर्म संकट में है, मुनि के साथ उनकी यज्ञ रक्षा करने के लिए तुम्हें जाना है, कुछ कहना चाहोगे मेरे लाल? पिता ब्रह्मा, पिता स्वर्ग, पिता ही परमं तपः, पितर प्रीत मात्मने प्रियंते सर्वदेवता। पिता ही धर्म है, पिता ही स्वर्ग है, पिता ही परम तप है। पूज्य पिताश्री के प्रसन्न होने से सभी पितर प्रसन्न हो जाते हैं, और सभी पितरों के प्रसन्न होने से सभी देवता प्रसन्न हो जाएगा। आज आपके मस्तक पर जो चिंता की रेखा दिखाई पड़ रही है, पूज्यवत, आप इतने चिंतित हो रहे हैं। आप तो क्षत्रिय हैं, जानते हैं कि रक्षा करना क्षत्रियों का कर्तव्य है, क्षत्रियों का धर्म है। अगर दिनों के लिए महामुनि ने हम दोनों बंधुओं को मांग लिया तो आप तो प्रसन्नता पूर्वक हम दोनों बंधुओं को आदेश एवं आशीर्वाद प्रदान करें, जिससे हम महामुनि के साथ जाएं और यज्ञ पूर्ण कराएं। पूज्यवत,
पिता आप अपने पुत्रों पर विश्वास रखें और आशीर्वाद का हाथ हमारे सिर पर रखें। के पूज जो आज्ञा देते हो मैं मुनिवर के संग जाऊंगा, ये चरणों का सहारा लेकर के मुनिवर का याद कराऊंगा, चरणों का सहारा। फिर साथ चारगा लखन वाला जो मेरा आज्ञाकारी है जननी काया आशीर्वाद है, जननी काया आशीर्वाद यारू सारी शक्ति तुम्हारी है। मुनिवर के संग में जा करके मुनिवर के संग में जा करके मुनिवर काया जो कराएंगे, मुनिवर के मुनिवर के संग में जा करके मुनिवर का या को कराएंगे, अरुपूरण यज्ञ करा करके अरुपूरण यज्ञ करा करके मुनि लौटे चरणों सिरोनाएंगे, अरुपूरण यज्ञ करा करके। इसलिए आप चिंता का परित्याग कर दें। हे पिता दुख हरो मौत मनो में भरो, प्यार को त्याग दो कुछ समय के लिए। हे पिता दुख हरो, हे पिता दुख हरो मौत मनो में भरो, प्यार को त्याग दो कुछ समय के लिए। हे पिता दुख हरो चरणों का लेके एक यात्रा पूज
पूरा कर आर भूखा हरे लौट पदो सिरो धरे कुछ समय के लिए हे पिता तुम्हारो मौत मनो में भरो यार को त्याग दो कुछ समय के लिए हे पिता तुम्हारो लखनऊ साथ में धनु लिए हाथ में आज होते बिना कुछ समय के लिए ये पिता तुम्हारो मौत मनो में भरो यार को त्याग दो कुछ समय के लिए यार को त्याग दो कुछ समय के लिए यार को त्याग दो कुछ समय के लिए। हे पिताजी, मैं तो आपसे यही कहूंगा, आप किसी भी प्रकार की चिंता ना करें पिताजी। हम दोनों बंधु उन दुष्टों का संहार करके वापस आपके पास आएंगे। हे पिताजी, हम क्षत्रिय हैं, ब्राह्मणों की सेवा करना, गौओं की रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य एवं परम धर्म बनता है। हे पिताजी, आप पिता ना कीजिए चिंता, रखें वंश की आन। आप पिता ना कीजिए चिंता, रखें वंश की आन। मारेंगे दुष्टों को जाकर, प्रण लीना है ठान। जब तलक जान रहेगी वंश की शान रहेगी हो, जब तलक जान। साहस को देखिए, लक्ष्मण कितना छोटा है,
फिर भी ये ग्रंथाहितार जाने के लिए कितना उत्सुक है। पिता आपकी जय नहीं चिंता रणलीला में ठान, पिता आपकी जय नहीं चिंता रणलीला में ठान, इसका चरों का नाम पिताने जब तलक जान रहेगी जब तलक जान रहेगी वंश की शान रहेगी, जब तलक जान रहेगी वंश की शान रहेगी। पिता अपना कीजे चिंता, पिता अपना कीजे चिंता प्रण लीना है ठान, पिता जरूर का नाम पिताए जब तलक जान रहेगी वंश की शान रहेगी, ओ जब तलक जान रहेगी वंश की शान रहेगी, जब तलक जान रहेगी वंश की शान रहेगी। आप पिता है मेरे, आप पिता है मेरे, हम पाले बचन तुम्हारे, आप पिता है, हम पाले बचन तिहारे, मुनिवर के बचा करो, मुनिवर का याद तुम्हारे, तुझ पाप नहीं आने देंगे, तुझ पाप नहीं आने देंगे, प्रलयिका बेटा जब तलक जान रहेगी वंश की शान रहेगी, ओ जब तलक जान रहेगी वंश की शान रहेगी, ओ जब तलक जान रहेगी वंश की शान रहेगी, आ जब तलक जान रहेगी वंश की शान रहेगी, जब तलक जान रहेगी वंश की शान रहेगी, ओ जब तलक जान रहेगी वंश की हे मुनिनाथ, जब तक ये दोनों मेरे पास थे तब तक मैं इनका पिता था। अब ये आपके पास रहेंगे, जो मेरा दायित्व, जो मेरा कर्तव्य मैं इनके प्रति निर्वाहित करता रहा, यह सब दायित्व और कर्तव्य मैं आपको इनके साथ सौंप रहा हूँ। सो आप मेरी तरह इनका लालन पालन करते रहना मेरे नाथ। आओ मेरे नाथ। सौंपे भूप ऋषि सुत बहुविधि दे आशीष, जननी भवन गए प्रभु चले नाय पद शीश। धर्मात्मा राम अनुज लक्ष्मण पिताश्री से आज्ञा प्राप्त कर ली है, जाओ महलों में अपनी माता से आज्ञा और ले आओ, हम आपका यही इंतजार करें। अवश्य जैसी आपकी आज्ञा। गुरुदेव भगवान की आज्ञा पाकर के प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार माता जी से आदेश प्रदान करने के लिए, आदेश लेने के लिए प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार जाते हैं। चलें मैया के समीप में, क्योंकि अभागी होते हैं वह बेटे जिनसे मां रूठ जाती है। अभागी होते हैं वह बेटे जिनसे मां रूठ जाती है।
फिर जहन्नुम उनका घर होता है और जन्नत छूट जाती है। आओ मैया से आशीर्वाद लेने के लिए हम दोनों बंधु